बिना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। Amazon बिना प्रोडक्ट के ऑनलाइन बिजनेस चालू किया था। फ्लिपकार्ट बिना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिजनेस चालू किए थे। सिर्फ ये नहीं, आज इंडिया में 90% जो D2C स्टार्टअप्स आते हैं वो बिना प्रोडक्ट के अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं और फिर जैसे ही आगे बड़े होते हैं फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप भी बिना प्रोडक्ट्स खरीदे या अपने खुद के पास लाए अपने खुद का ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस चालू कर सकते हैं और इस बिजनेस को बड़ा करके अपनी खुद की एक ब्रांड बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, आई एम लक्षित सेठिया, फाउंडर ऑफ सोशल सेलर एकेडमी। हम एक गवर्नमेंट इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है और पिछले 5 साल से लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना, ई-कॉमर्स बिजनेस करना सिखा रहे हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा बिना प्रोडक्ट से किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस अपना चालू कर सकते हो। जो भी इंसान अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू करता है बिना किसी प्रोडक्ट के, वो 2 तरीके से चालू करता है। एक होता है अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल और दूसरा होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अफिलिएट मार्केटिंग पे आप क्या करते हो, किसी और के प्रोडक्ट्स को ले करके उसकी मार्केटिंग करते हो, उसी के नाम से उस प्रोडक्ट को सेल करते हो और आपको हर सेल्स का एक कमीशन मिलता है। जैसे फ्लिपकार्ट का खुद का अफिलिएट प्रोग्राम है, अमेजोन का खुद का अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम है। तो आपने अगर खुद की अपनी एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उस वेबसाइट में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली, पूरा ब्लॉग्स बनाया और आपने सपोज मोबाइल के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन डाली कि कौन सा मोबाइल अच्छा चल रहा है, कंपैरिजन बताया कि भाई एप्पल और सैमसंग में क्या डिफरेंस होता है और ये सपोज ब्लॉग रैंक हो जाता है, तो वहाँ से क्लिक करके अगर कोई भी अमेजोन पे आते हैं और प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको वहाँ पे कमीशन मिल जाता है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे आप गैजेट 360 ले लो, अगर आप जाओगे और वहाँ पे आप कंपैरिजन देखोगे फ़ोन के, तो वहाँ पे भी ऑप्शन है फ्लिपकार्ट से बाय करने का। अगर आप उस वेबसाइट से जाते हो, फ्लिपकार्ट से बाय करते हो, ये वेबसाइट वाले को क्या मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। इसको बोलते हैं हम अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ब्लॉग लिखना पड़ता है, आपको खुद की रैंकिंग बनानी पड़ती है, या फिर यूट्यूब में आपको बहुत फेमस होना पड़ता है, आपके पास व्यूज़ होने चाहिए और फिर आप लोगों को किसी और की वेबसाइट पे भेज के कमीशन अर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग तरीका। ड्रॉप शिपिंग आज की डेट में सबसे कॉमन तरीका और ज़्यादातर ई कॉमर्स ब्रांड्स ड्रॉप शिपिंग से ही चालू होती है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा एक फ्रेंड है, इसने अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। ये भगवान की मूर्तियाँ बेच रहा है, मैं इसका नाम नहीं दिखाऊंगा आपको, बट ये जो है ये इसकी खुद की भगवान की मूर्तियाँ नहीं है, ये ले रहा है अपने सप्लायर से और इसने मार्केटिंग किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग करता है। और ये क्या करता है, सीधा ऑर्डर्स आते हैं इनके पास, व्हाट्सएप पे भी आती है, इंक्वायरी भी लोग जनरेट करते हैं यहाँ से और उसके बाद डायरेक्टली इसको ऑर्डर आ जाता है। जैसे ही इसको ऑर्डर आता है, ये अपने सप्लायर को बोल देता है कि ये प्रोडक्ट को डायरेक्टली शिप कर दे इसके कस्टमर को। ठीक है, तो कस्टमर्स को मूर्ति मिल गई, डायरेक्ट होलसेलर से मिल गई, कस्टमर ने खरीदा इसकी वेबसाइट से और ये अपने पास प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं रखता। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पूरा वर्क करता है। हमने 2000 से ज़्यादा लोगों की मदद की है अपने खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू करने में, चाहे सप्लायर खोजने में हो, चाहे वेबसाइट बनाने में हो, चाहे अपने खुद का ऐड चलाने पे हो। वी एज अ टीम हेल्प मोर देन 2000 पीपल। और आज आपको भी अगर चालू करना है तो इतना आसान है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चालू कर सकते हो। अब क्या आपको इसमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है? नहीं होती। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए जो आपको आपके होलसेलर से मिल जाती है। होलसेलर्स कहाँ से लाएंगे? हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे होलसेलर्स के बारे में बताया हुआ है। इंडिया मार्ट में भी आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिल जाएंगे और तो और दोस्तों, गूगल भी करेंगे आप तो आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग होलसेलर्स मिल जाएंगे, सप्लायर्स मिल जाएंगे। इनके साथ आप प्रोडक्ट कनेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ या रख सकते हो अपनी वेबसाइट पे। आपको बिल्ड करना है एक बहुत अच्छी प्रॉपर वेबसाइट जो कि लेजिटिमेट एक ब्रांड के जैसी लगे। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ब्रांड की जैसी वेबसाइट लगे। और उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें आपके प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिकली आपके पास आए एज अ कस्टमर, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे आपकी वेबसाइट पे, और इवेंचुअली प्रोडक्ट आपका सेल हुए। सो ये करने के बाद जब आप देखते हैं कि हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, रील्स वगैरह तो आपको डेफिनेटली बना, उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम एड्स चलाते हो, वहाँ से आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे आ जाता है। यानी कि ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और फिर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उतने कस्टमर्स आपके पास आते हैं वेबसाइट से। कुछ इस तरीके से आप पूरा ई कॉमर्स बिजनेस को मैनेज करते हो, वो भी बिना किसी प्रोडक्ट के। अब अगर आप भी बिना प्रोडक्ट के या बिना इन्वेस्टमेंट के अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चालू करना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि एक प्रोडक्ट से चालू करो, कोई भी एक प्रोडक्ट। आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, आपको अगर ब्रांड बनना है तो आप डे 1 से मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं रख सकते। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात की है, उनकी केस स्टडीज़ देखी है। जब कोई एक प्रोडक्ट से चालू करता है तो उसकी सक्सेस बहुत अच्छी होती है, और अगर कोई 5 अलग अलग कैटेगरी से 5 अलग अलग प्रोडक्ट से चालू करता है तो उसकी सक्सेस रेशियो उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि 5 प्रोडक्ट को मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो आप एक प्रोडक्ट से चालू करो जो प्रोडक्ट आपका स्टार प्रोडक्ट हो,
और वहाँ से जब आपको सेल्स आती है तो उसके बाद आप एक वन बाय वन नई नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड करते जाते हो। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई लक्षित, ये तो चीज़ समझ आ गई, पर ऑर्डर्स को मैनेज किस तरीके से करें? तो देखिए, ये होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का बैकएंड पैनल जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे ही कोई पर्सन आता है, कस्टमर आता है और वेबसाइट पे बुकिंग करता है, तब आपके पास पीछे इंक्वायरी क्रिएट हो जाती है। अब वहाँ से कस्टमर से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कस्टमर ऐड टू कार्ट करता है और बाय करता है प्रोडक्ट। जैसे ही कस्टमर बाय करता है तो आपके बैकएंड पे कुछ इस तरीके से ऑर्डर्स दिख जाते हैं। अब ये ऑर्डर को या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग पे चले जाता है, लेकिन आप एक्सेप्ट कभी करोगे जब आपके सप्लायर के पास या आपके होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट रेडी पे हो। तो इनिशियली शुरू पे आप अपने सप्लायर को कॉल करो और पूछो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या। अगर सप्लायर बोले हाँ अवेलेबल है तो आप सिंपली एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो। सप्लायर ऐसा ही चूज करो जिसके पास ऑलमोस्ट 99% ऑफ टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल ही रहे। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आप बिना प्रोडक्ट के, बिना इन्वेस्टमेंट के चालू कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता है। अब एक बार जब आप एक्सेप्ट कर देते हो तो आप एक डिलीवरी रिसिप्ट बनाते हो। ये भी ऑनलाइन बन जाती है और ये डिलीवरी रिसिप्ट को देते हो अपने होलसेलर को, जो उस डिलीवरी स्लिप को लगाता है उस प्रोडक्ट पे पैक करके और उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपके कस्टमर को भेज देता है। ठीक है, भेजता भी क्या है कि उसके पास कोरियर का पर्सन आ जाता है जो उस प्रोडक्ट को उठाता है और डायरेक्टली वो कोरियर कंपनी के थ्रू डिलीवर हो जाता है आपके कस्टमर को। इतना आसान है। अब क्या होता है, कस्टमर सपोज COD में, कैश ऑन डिलीवरी में पे किया तो वो पैसा आता है अगेन उस सेलर को, उस होलसेलर को, और वो होलसेलर उस प्रोडक्ट का अमाउंट रख के आपका जो COD अमाउंट का जो प्रॉफिट है ये आपके बैंक अकाउंट पे डाल देता है, आपको रिफंड कर देता है। कुछ इस तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा ये ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस चलता है। और यकीन मानिए आज इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसी मॉडल के थ्रू। ये देखिए, एक लड़की है, ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रही है और ये गर्ल्स के टॉप्स है, ड्रेसेस है, इसको ड्रॉप शिप कर रही है। हर एक प्रोडक्ट पे इसके 60 से 70% की मार्जिन होती है। वैसे ये एक आदमी है जो ज्वेलरी रीसेलिंग कर रहा है, होलसेलर से ज्वेलरी लिया है, अपनी वेबसाइट पे जा रहा है और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, अपना प्रॉफिट रख रहा है और उसके बाद ऑर्डर को अपने होलसेलर को दे देता है। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है वो है बड़े लेवल की हाई टिकट साइज ड्रॉप शिपिंग। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाई टिकट साइज ड्रॉप शिपिंग में क्या रहता है, आप ऐसे प्रोडक्ट रखते हो जिसका कॉस्ट 10,000, 20,000, 30,000 से ज़्यादा होता है। जैसे जो हाई क्वालिटी के होम डेकोर प्रोडक्ट्स हैं जिसके 10-20 हज़ार रेट होते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी है, ड्रेसेस है जो काफ़ी महंगी होती है, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी उनका काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी जो सेल्स होती है ये ऑटोमेशन पे नहीं होती। कोई भी कस्टमर आता है वेबसाइट पे, पहले इंक्वायरी क्रिएट करता है, बातचीत होती है और उसके बाद सेल्स होती है। दिन में ज़्यादा नहीं 2 से 3 सेल्स होती है, लेकिन 2-3 सेल्स करने के बाद कोई भी इंसान 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। ये जो हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग है इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाले पहले बात करने में बिलीव करते हैं, बात करते हैं फिर खरीदते हैं। और हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी आसान हो चुकी है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू कर रहे हो तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, दूसरी कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर, तीसरी कैटेगरी है वो है होम डेकोर, चौथी कैटेगरी है वो है किचन वेयर, पांचवी कैटेगरी है जो कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमाइज हो सकते हैं, जैसे कि फोटो फ्रेम्स हैं या कस्टमाइज मग्स है, कस्टमाइज टी-शर्ट प्रिंटिंग है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो रेगुलरली काफ़ी अच्छे चलते हैं और इससे आप इजीली ड्रॉप शिपिंग चालू कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से अपने ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना प्रोडक्ट के, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप अगर वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट हाँ, अगर आप डेडिकेटेड है तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे अपने खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी आपकी टीम पूरी हेल्प करेगी। और बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ एक नई चीज़ जो है ई-कॉमर्स मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास के अंदर 3 दिन लाइव वर्कशॉप होगी, लाइव क्लासेस होगी, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे बिजनेस चालू करना है, वेबसाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कौन से अच्छे होलसेलर्स है, सप्लायर्स है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, किस तरीके से करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैं आप सभी को लाइव आके सिखाने वाला हूँ। तो अभी आपके पास मौका है, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ये लाइव वर्कशॉप पे एनरोल कर सकते हो। और ये हर थोड़े समय के लिए 3-3 दिन के लिए हम कंडक्ट करते जाएंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस पे जुड़ सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे।